समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक में रूप परिवर्तित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि ज्ञान सामान्य आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त नहीं कर सकता, लेकिन जब वही ज्ञान सम्यक को प्राप्त होता है तो हमारे कल्याण का दिग्दर्शक बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प का समीचीन रूप से के साथ सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने कल्याण का पथ अवश्य प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आमगांव मध्य प्रदेश से अभिलाषा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म को मानते हुए कुदेव कुशास्त्र कुगुरु रूप मिथ्यात्व को मानते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो जैन धर्म को प्राप्त करने के बाद भी कहीं न कहीं कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को प्राप्त होते हैं या कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र की आराधना में संलग्न होते हैं, उन जीवों की स्थिति बिल्कुल उस खच्चर के समान है जो न घोड़ा है न गधा है। ये जो मिश्र अवस्था उस तिर्यंच की वर्तमान में देखने के लिए मिलती है, ऐसी ही उत्कृष्ट जैन कुल को प्राप्त करने के बाद भी उन देवशास्त्र गुरुओं के साथ साथ कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म को मानने वालों की स्थिति होती। शायद वे ही अगली पर्याय में ऐसे इस खच्चर जैसे मिश्र अवस्था को प्राप्त करते हैं जो ऐसे उत्कृष्ट कुल धर्म को प्राप्त करने के बाद भी कहीं न कहीं अन्यत्र भटकने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये ध्यान अवश्य रखें कि अगर आपको उत्कृष्ट जैन कुल मिला है, किसी व्यक्ति को उत्कृष्ट जैन कुल जैन धर्म प्राप्त हुआ है, तो उस धर्म को प्राप्त करने पर मात्र धर्म प्राप्त किया है मान रहे हैं इतना पर्याप्त नहीं है। बुद्धिपूर्वक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र रूपी मिथ्यात्व का त्याग करना ये आपके लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। जब तक इसका त्याग परिपूर्ण रूप से यानी मिथ्यात्व का परिपूर्ण रूप से त्याग नहीं हो रहा है, तब तक अगर गुणस्थान की अपेक्षा से भी समझे तो व्यक्ति का मिश्र गुणस्थान है। जैसे उस चटनी का खटमिठा स्वाद है,
तिर्यंच में जैसे वह मिश्र अवस्था है, ऐसी ही श्रद्धान की विपरीत और मिश्र अवस्था हुआ करती है, जिस कारण से जीव पूर्ण रूप से अपने सम्यक में दृढ़ नहीं हो पाता और जिसके माध्यम से वह कर्मों की निर्जरा पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। इस बात को समझते हुए ये जो मिथ्यात है, चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, मात्र अंतरंग में परिणामों की विचलितता के, श्रद्धान के विपरीतता के कारण हो, या बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला द्रव्य मिथ्यात क्यों न हो, इन सभी क्रियाओं में जो जो जीव ऐसे मिथ्यात की पुष्टि करता है, मिथ्यात की अनुमोदना करता है या मिथ्यात को प्राप्त करता है, मिथ्यात की सेवा करता है, उस विषय में आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर एक बार भी कोई व्यक्ति, चाहे वह जैन कुल में जन्मा हो या अन्य किसी कुल में, किसी स्थान, किसी धर्म संप्रदाय से भी वो बिलोंग क्यों ना कर रहा हो, मिथ्यात को मानने से, मिथ्यात की पूजा अर्चना करने से एक बार भी मिथ्यात की अनुमोदना की है, तो उस पाप का फल आचार्य भगवंत कहते हैं कि 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो दोष लगता है, वह एक बार के मिथ्यात के सेवन में दोष लगता है। इसलिए चाहे वह किसी कुल, किसी परिवार में क्यों न जन्मा हो, पर अगर वह ऐसे कुदेव को गुरु और कुशास्त्र की सेवा, आराधना, अनुमोदना भी करता है, तो 1,00,000 वैश्याओं का पाप, मतलब 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने का पाप उस व्यक्ति को लगता है। और स्वाभाविक सी बात है, जो जितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा उसका उतना ही नुकसान होता है। श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने के बावजूद भी उनके साथ साथ दूसरों को भी उनके समान मानना, ये पूर्ण रूप से मिथ्यात है। और मिथ्यात के कारण से, जैसे कि अभी मैंने कहा, 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने का जो पाप लगता है, वह एक बार के मिथ्यात के सेवन में लगता है। ये सोच समझ कर ही ये निर्णय करना होगा कि हमें उस श्रेष्ठ धर्म कुल को स्वीकार करते हुए उनके ही सच्चे देवशास्त्र गुरुओं को स्वीकार करना है, या अन्यत्र भटकते हुए मिथ्यात का पोषण करते हुए खच्चर जैसी पर्याय को प्राप्त करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन, कुंडा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। वस्तु स्वरूप क्या है? नमस्ते महाराज। संसार में जो अनेक प्रकार की वस्तु, 6 प्रकार के द्रव्यों की श्रृंखला में भेदों में विभाजित की है, उसको उसी स्वरूप से समझना, यही सामान्य रूप से वस्तु स्वरूप कहलाता है। क्योंकि दोनों शब्द स्पष्ट है, वस्तु यानी द्रव्य और स्वरूप यानी उसका जो अंतरंग जो रूप है, उसका जो एक अपने आप में एक जो स्पष्ट रूप से जो आकृति मात्र बहिरंग नहीं अपितु अंतरंग रूप से जो उसका रूप है, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म आदि कोई भी द्रव्य क्यों ना हो, या जो सामान्य रूप से हमें पौद्गलिक दिखने वाली वस्तुएं क्यों ना हो, उसका जो एक केमिकल, फिजिकल आदि जो स्वरूप है, उसका अपीयरेंस है, उसे ही आगम के परिपेक्ष में वस्तु स्वरूप कहा जाता है। जो तत्व कहे हैं, उन 7 तत्व हो, 9 पदार्थ हो, उन सबका अपना अपना एक सेंस है, अपनी अपनी एक मीनिंग है, अपना अपना एक स्वरूप है। उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना, जानना, मानना, निर्णय करना, इसे आचार्य भगवंतों ने वस्तु स्वरूप कहा है। जो 2 शब्दों से स्पष्ट होता है, जो अनेक प्रकार की संसार में विश्व में प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का जो अपना अपना एक स्वरूप कह दो, या अपना अपना जो एक किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाला जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है, उसे स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि स्वरूप भी शब्द स्व और रूप से बना है। रूप मात्र बाहर का नहीं अपितु अंतरंग का भी होता है। तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से जो उस वस्तु का वैसा रूप है, उसे स्वरूप कहा जा सकता है। अगर संक्षेप में गुरु की वाणी से, गुरु से प्राप्त शब्द को हम समझे, तो वह मात्र जो है सो है, यही आगम के परिपेक्ष में वस्तु स्वरूप कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेलना प्रशांत शाह, इंदापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मैंने केवल आचार्य श्री के नमस्कार शक्ति से न डर रहा, न प्यास, न भूख लगी। ये कौन से कर्म के निमित्त से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमस्तु 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 महाराज। गुरु और प्रभु के प्रति जो असीम श्रद्धा और भक्ति है, वही श्रद्धा, समर्पण और भक्ति व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करते हुए उसके जीवन में बहुत सारे असंभव कार्य भी संभव करने के लिए उसे प्रवृत्त करता है। जैसे वर्तमान में आपके साथ घटित हुई घटना, उस घटित हुई घटना को भी आपको उस प्रभु और गुरु की भक्ति की ही शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। आवश्यकता नहीं है कि साक्षात गुरु सामने होने से ही आपको आपके भक्ति में शक्ति प्राप्त होती है, आपके कार्य सिद्ध होते हैं। जो इस यात्रा में आते हुए आपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ भक्ति का पुरुषार्थ किया है, वह भक्ति के माध्यम से ही आपको अकेले यहाँ तक भूख प्यास अनेक परिश्रम करते हुए पहुँचने की शक्ति प्राप्त हुई है। और इस शक्ति के माध्यम से ही आपने आज ये आपका उत्कृष्ट कार्य जीवन में फलीभूत करने का पुरुषार्थ किया है। अन्य कोई बहिरंग कार्य ही नहीं, अपितु आपके अंतरंग में जो गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा थी, समर्पण था, भक्ति थी, उस भक्ति के कारण से ही भूख प्यास थकान आदि सब दूर होते हुए मात्र और मात्र आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरु जी का नाम स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए जो आपकी यह यात्रा निर्विघ्न यहाँ तक पहुँची है, ये मात्र और मात्र उनके भक्ति का ही प्रताप है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस शिष्य और गुरु के बीच में ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध जितना विशेष भक्ति के साथ होता है, वह परोक्ष रूप से भी उनकी कृपा, उनका आशीष, उनकी अनुकंपा उन भक्तों पर, उन श्रद्धालुओं पर, उन शिष्यों पर हमेशा बरसती रहती है। और उनके नामस्मरण से जो आपके भीतर एक शक्ति, ऊर्जा जागृत हुई है, वह शक्ति और ऊर्जा ही आपको इस परिश्रमों से निकालते हुए यहाँ तक गुरु के दर्शन करने के लिए पहुँचाने के लिए निमित्त बनी है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी ही भक्ति जीवन में अगर बनी रहेगी तो नियम से जीवन में जितने भी कार्य रुके हैं वे आपके जीवन में शक्ति प्रदान करते हुए गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद, अनुकंपा और कृपा के माध्यम से सफल होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनम जैन, कुंडा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोस्तों महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, चाची जी का है कि आगम में आया है कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत धारण करना बिना फल का होता है, तो क्या हमें पहले सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना चाहिए और उस सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नमोस्तु महाराज। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि सम्यक दर्शन के अभाव में कोई व्रत, कोई नियम, कोई धर्म ध्यान, कोई तपस्या, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य क्यों न हो, वह कभी भी फलवती नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समय, मौका, अवसर मिलने पर कभी हम व्रत, नियम, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया, शुभ कार्यों से दूर हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त करना परम आवश्यक, अनिवार्य है तो, पर अवसर मौका मिल रहा है तो इन क्रियाओं से, मतलब व्रतों से, नियमों से, धार्मिक अनुष्ठान आदियों से दूर हो जाना ये उचित नहीं है। पहले मैं सम्यक दर्शन ग्रहण करूं, मैं श्रद्धान करूं, फिर उसके बाद व्रत नियम लूं, ये बात किसी प्रकार से नहीं बनती, क्योंकि पंचम काल है। कब किस व्यक्ति का कैसा मन बदल जाए, कैसे भाव पलट जाए, कोई भरोसा, कोई ठिकाना नहीं है। व्रत लेने के लिए, नियम लेने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान आदि आदि करने के लिए अगर कोई उत्कृष्ट निमित्त सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी मिल रहा है, और विशेष करके वर्तमान में अगर निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत जैसे महान निमित्त प्राप्त हो रहे हैं, तो किसी प्रकार से व्रत, नियम आदि आदि क्रियाओं को सम्यक प्राप्त करने के इंतजार में छोड़ देना ये उचित नहीं है।
ये अवश्य किया जा सकता है व्रत नियम लेने के साथ साथ। जैसे ही हमें ऐसे महानिमित्त गुरु भगवंतों जैसे मिले, हमने व्रत नियम ग्रहण कर लिए और उस व्रत नियम ग्रहण करने के उपरांत भी हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है या हमारा उतना श्रद्धान नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वृद्धि करने का या सम्यक दर्शन को पुष्ट करने की आवश्यकता है। पर अगर गहराई से विचार किया जाए, कोई व्रत कोई नियम जीव श्रद्धा से गुरु भक्ति और समर्पण के साथ लेता है, उसके हृदय में उस व्रतों के साथ साथ वैराग्य की भावना भी जागृत है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी मैं इस संयम मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, संयम के लिए ही आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए ही मैंने व्रत ग्रहण किया है। इन भावों से अगर व्रत ग्रहण किया है, भले ही वर्तमान में कितनी ही प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, पर यह पक्का है कि अंतरंग में कहीं न कहीं सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन की भूमिका जागृत हुई है, तभी श्रद्धान समर्पण के साथ व्रत लिया जा रहा है। अन्यथा अधिकांश जीव मात्र दिखावे के लिए धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करते हैं, व्रत लेते हैं, ड्रेस बदल लेते हैं, तो ये बात तो उनके बाह्य क्रियाओं के साथ उनके श्रद्धान समर्पण से ही समझ में आती है। इसलिए बाहर में कहीं सम्यक दर्शन की खोज या बाहर से कहीं सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करने की वजह हमारा श्रद्धान कितना है, गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या है, हम किन उद्देश्यों को साथ लेकर इन व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा अभिप्राय इन व्रतों को लेने के साथ साथ क्या है। क्या मात्र मान सम्मान की ही भूख हमें लगी है, सब समाज में हमारी प्रशंसा करे, सबसे आगे हमें बैठने के लिए मिले, मंच पाटा प्राप्त हो, आदि उद्देश्यों को साथ लेकर अगर ये व्रत या नियम या कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ तो सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह होने की संभावना है। पर पूर्ण रूप से गुरु प्रभु आदि पर श्रद्धान रखते हुए अगर कोई जीव इन व्रत नियम या धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होता है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ उनके भीतर सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की भूमिका है, ये स्वीकार करना ही होगा। और माना कि व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि अभी सम्यक दर्शन मुझ में नहीं है या वैसा श्रद्धान समर्पण नहीं है, तो अपने हृदय में उस श्रद्धान को सच्चे देवशास्त्र गुरु, सात तत्व, अपने जीव तत्व आदि पर श्रद्धान करने की आवश्यकता है। और यही अंतरंग पुरुषार्थ ही सही मायने में सम्यक दर्शन दिलाने के लिए निमित्त बन सकता है। बाहर के कई सारे निमित्त उपस्थित होने पर भी अगर अंतरंग में श्रद्धान समर्पण नहीं है, तो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए बहिरंग निमित्तों में जिनबिंब दर्शन कहा है, जो मंदिर में विराजमान तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है या चेतन जिनबिंब रूपी निर्ग्रंथ गुरु है, उनके दर्शन से भी सम्यक दर्शन की भूमिका या सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। पर ये सभी बातें बहिरंग रूप से गौण होती है। अगर अंतरंग में परोक्ष रूप से भी अगर जीव ने तत्वों के प्रति रुझान रखते हुए तत्व और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान समर्पण करने का पुरुषार्थ किया है, तो नियम से सम्यक दर्शन की भूमिका वही से प्रारंभ होने की संभावना है। और इतना भी करने से ये व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन की बात तो केवली गम्य है। कर्मों का क्षय, क्षयोक्षम, उपशम कहाँ कब कैसे हो रहा है, ये तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। पर हम परोक्ष रूप से अनुमान ज्ञान से मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन का भी पुरुषार्थ कर ले, मतलब तत्वों के श्रद्धान, अपने आप के श्रद्धान विश्वास के साथ साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु पे विश्वास श्रद्धान कर लेंगे, तो भी सच्चे सम्यक दृष्टि व्यवहार पक्ष से बनते हुए वर्तमान में हम अपना कल्याण अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो नीता नितिन कुमार कोठारी, पुणे, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में कल्पना। नमस्तू नमस्तू। रोजच्या दैनंदिन जीवनात सर्वांच्या चालू आहे इतना रोजच्या दैनंदिन जीवनात सर्वांच्या मध्ये राहून संसारात राहून स्वतःचं आत्मकल्याण कसं साधावं। प्रतिदिन के जीवन में जो सांसारिक गृहस्थिक व्यवस्थाओं के कारण से कहीं न कहीं विकल्पों का उत्पन्न होना, परस्पर में कुछ
विसंवाद होना ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप श्रावक श्राविका अवस्था को प्राप्त है। ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने आत्महित की साधना करने के लिए, आत्महित को प्राप्त करने के लिए कई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ विशेष बाहर के पुरुषार्थ से ही व्यक्ति आत्महित कर सके, आत्महित प्राप्त कर सके। ये भी बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि वर्तमान में गृहस्थ, पूरे गृहस्थी का, संसार का, सभी का त्याग करते हुए पूर्णतः मोक्ष मार्ग पे चलने से ही आत्महित हो। एक श्रावक श्राविका अपने गृहस्थी का पालन करते हुए, दैनंदिन जीवन का पुरुषार्थ करते हुए भी आत्महित कर सकती है, अपनी सही सोच के माध्यम से, अपने सही व्यवहार के माध्यम से, अपने क्रियाओं के साथ आत्मविश्वास और प्रभु गुरु के विश्वास, सम्यक दर्शन आदि के साथ साथ। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जिसको तत्वों पर, अपने आप पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होता है, वह प्रतिदिन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन क्रियाओं को करने के बावजूद भी कहीं न कहीं विवेक पूर्वक कार्य करने के कारण से कर्मों की निर्जरा कर सकता है, और जहाँ कर्मों की निर्जरा है वहाँ स्वाभाविक रूप से आत्महित होने की संभावना। इसलिए जो आप प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, चाहे गृहस्थी का हो चाहे धार्मिक हो, उसमें सबसे पहले आपको विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्रियाओं को करने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है। मात्र धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, अपितु गृहस्थी के कार्य करते हुए भी आपको विचार करना होगा कि इसके पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किन अभिप्रायों को लेकर, किसके लिए ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साथ में जो धार्मिक कार्य भी किए जा रहे हैं, पूजन पाठ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे करना आवश्यक है। जाप करना, ध्यान करना, सामायिक स्वाध्याय आदि करना, गुरु सेवा, देव पूजा आदि आदि आवश्यकों को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, तभी आत्महित किया जा सकता है। मात्र और मात्र चर्चा करने से या गृहस्थी को संभालने से आत्महित नहीं होगा। दोनों क्रियाओं में, मतलब सांसारिक गृहस्थिक क्रियाओं के साथ साथ धार्मिक क्रियाओं से जुड़ते हुए ही विवेक पूर्वक कार्य करने से ही एक गृहस्थ, एक श्रावक, एक श्राविका अपने उस जीवन में, रूटीन के जीवन में आत्महित साधने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।